हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीट बियॉन्ड रोड्स। आज मैं लेके आ गया हूँ और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन के साथ, नेक्सॉन का पेट्रोल वेरिएंट और नेक्सॉन का आईसीएनजी वेरिएंट। और इन तीनों में मैं कंपेयर करूँगा कि कौन सा सस्ता पड़ता है, किसका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, किसका रनिंग कॉस्ट कम है। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा। तो इस टेबल पे मैंने नेक्सॉन का पेट्रोल वेरिएंट और आईसीएनजी वेरिएंट और नेक्सॉन ईवी वेरिएंट डाल दिया हूँ। तो कि जैसे कि आप पहले पावर ट्रेनर में देख सकते हैं कि नेक्सॉन का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल लिया हूँ और उसका वेरिएंट लिया हूँ क्रिएटिव प्लस 7 स्पीड DCA का, और उसका ऑन रोड प्राइस 13.5 लाख होता है। और ये 13.5 लाख हमारे यहाँ बरहमपुर उड़ीसा में है, तो वहाँ पे ये इतना रेट अभी है फ़िलहाल, और ये प्राइस वेरी कर सकता है। और अभी फिर देखते हैं नेक्सॉन 1.2 लीटर टर्बो आईसीएनजी इंजन, जिसका मॉडल है क्रिएटिव प्लस 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। उसका ऑन रोड प्राइस है 13.1 लाख। और नेक्सॉन ईवी 45 किलोवाट, उसका मॉडल है क्रिएटिव 45 लॉन्ग रेंज वाला, और उसका प्राइस ऑन रोड प्राइस है 15.2 लाख्स। तो हमने रियल ओनर से बात किया है और उसका एक्चुअल सिटी और हाईवे का कंबाइंड डाटा निकाला है अभी। और अभी जो फ्यूल का और इलेक्ट्रिसिटी का न्यू रेट्स जो आया है, तो उनको हम पकड़ के जब मैं मैथ टेस्ट कैलकुलेशन किया हूँ तो मेरे सच में होश ही उड़ गए थे अभी। तो चलो अभी उसे चेक भी कर लेते हैं। तो पहले मैं पेट्रोल का, फिर आईसीएनजी का और फिर ईवी का टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैंने पेट्रोल का इक्वेशन डाला हूँ। तो अभी हमारे यहाँ करेंटली पेट्रोल चल रहा है 110 पर लीटर, और ये डिफ़र करता है कौन से जगह पे कुछ और ही होगा। तो मैंने एवरेज फ्यूल प्राइस लिया हूँ 110, क्योंकि किसी किसी जगह पे 112 ऐसे भी गया है, 18 भी है कुछ जगह पे, तो इसलिए मैं एवरेज 110 पर लीटर लिया हूँ। सो इसका पेट्रोल का रियल वर्ल्ड माइलेज आता है 13.5 किलोमीटर्स पर लीटर। ये एवरेज है सिटी और हाईवे को मिला के। सिटी में थोड़ा कम आता है, हाईवे पे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए कंबाइन एवरेज 13.5 किलोमीटर पर लीटर है। तो अगर हम मैथ करेंगे तो पहले हमें पर लीटर का प्राइस और फिर किलोमीटर पर लीटर का डिवाइड करेंगे। तो 110 बाई 13.5 डिवाइड करने से हमें आता मिलता है 8.15 पर किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा प्राइस पर किलोमीटर का। तो अभी नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने निकाला हूँ आईसीएनजी का, जो कि है ट्विन सिलेंडर, और इसका प्राइस हमारे यहाँ पड़ रहा है 85 रुपीज़ पर केजी का। तो ये भी डिफ़र करता है, तो इसलिए मैंने एवरेज लिया हूँ 85 रुपीज़ पर केजी। तो आईसीएनजी का रियल वर्ल्ड माइलेज आता है 18 किलोमीटर पर केजी। ये भी एवरेज ही है, क्योंकि सिटी में थोड़ा कम आता है, हाईवे पे थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये मैं 18 किलोमीटर पर केजी का लिया हूँ एवरेज। तो इसे भी अगर हम मैथ कैलकुलेशन या फिर पर किलोमीटर का प्राइस निकालेंगे तो 85 रुपीज़ पर 18 केजी बाई डिवाइड बाई 18 केजी इक्वल टू 4.72 पर किलोमीटर आता है। और ये अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल का ये अप्रोक्स हाफ ही है अभी। और अब ओके, तो अभी हम ईवी का इक्वेशन निकालेंगे। और ये 45 किलोवाट का बैटरी पैक लिया हूँ मैंने, और एवरेज इलेक्ट्रिक ट्रैफिक या फिर एवरेज यूनिट जो लिया हूँ मैंने वो 5 रुपीज़ पर यूनिट का लिया हूँ। और बैटरी साइज़ तो 45 किलोवाट जैसे कि अभी मैंने बोला हूँ। और ये रियल वर्ल्ड में 300 किलोमीटर्स की रेंज निकल कर देती, वो मिनिमम है। मैक्सिमम तो वो 380 400 तक देता है, ये सबसे मिनिमम 300 लिया हूँ मैंने अभी। और इसका अगर ये पूरा फुल 0% है चार्जेस, और अगर हम इसे पूरा फुल चार्ज करेंगे तो 45 यूनिट इंटू 5 रुपीज़ इक्वल टू टोटल रुपीज़ हो गया हमारा 225 रुपीज़। तो अगर हम पर किलोमीटर का प्राइस निकालेंगे तो 225 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू 0.75 पर किलोमीटर।
ये मैंने 300 किलोमीटर जो लिया हूँ सबसे मिनिमम लिया हूँ, उसमें भी हमें 0.75 पर किलोमीटर आ रहा है अगर हम घर पे चार्ज करते हैं तो हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और देखा भी अभी। तो अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी स्लैब 5 रुपीज़ पर यूनिट भी पड़ता है तो नेक्सॉन ईवी को फुल चार्ज करने में 225 ही पड़ता है, यानी हर किलोमीटर चलाने का खर्च 1 रुपये से भी कम, या फिर आप मिनिमम 1 रुपये भी डाल सकते हो। तो अगर आप 80% घर पर चार्ज करते हो, वो भी 0.75 रुपीज़ पर किलोमीटर का, और 20% हाईवे पर डीसी चार्ज फास्ट चार्ज करते हो, जहाँ कमर्शियल रेट 25 पर यूनिट तक चला जाता है, वो मैक्सिमम है, क्योंकि 16 पे भी कुछ मिलता है, 21 पे भी मिलता है, और कुछ 25 26 पे भी मिलता है। तो मैं 25 लिया हूँ, तो वो हमें पड़ता है 3.75 पर किलोमीटर का। तो आपका ब्लेंडेड रियलिस्टिक ईवी कॉस्ट निकल कर आता है 1.35 पर किलोमीटर, अगर आप बाहर का और घर का मिला के करेंगे तो अब हम दिमाग में रख के चलते हैं कि ₹1.35 पर किलोमीटर। वाओ, ओके। तो चलो अभी गाड़ी को पूरा फुल स्पीड में ले जाते हैं। Go! कि जैसे कि हमारा गाड़ी अभी 50,000 किलोमीटर चल चुका है या फिर 1 लाख किलोमीटर चल चुका है। तो अभी हम पहले चेक कर लेंगे कि 50,000 किलोमीटर्स पे हमें पेट्रोल पे कितना खर्च हुआ है टोटल, और ICNG में और इलेक्ट्रिक में। तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 50,000 किलोमीटर्स मार्क हो गया अभी है। तो पेट्रोल टोटल कॉस्ट हो गया 50,000 किलोमीटर्स इंटू 8.15। ये 8.15 है पर किलोमीटर का कॉस्ट, तो इंटू 50,000 किलोमीटर्स इक्वल टू टोटल हमें कॉस्ट आ गया है 4,07,500 रुपीज़। ये 50,000 किलोमीटर का प्राइस है। और अगर हम ICNG का चेक करेंगे तो ये 50,000 इंटू 4.72 इक्वल टू 2,36,000। और अगर हम EV का चेक करेंगे तो 50,000 इंटू 1.35, जो कि मैक्सिमम है, उतना भी नहीं होगा, तो वो हो गया 67,500। ये में मैक्सिमम हुआ है 67,000, इतना कभी भी नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि EV सेविंग्स और पेट्रोल के बीच में 3,40,000 का डिफरेंस आ रहा है। भाई साहब, EV ने अपना 1.7 लाख का अपफ्रंट शोरूम प्रीमियम का सिर्फ पूरा रिकवर किया है। तो अभी EV और ICNG का अगर सेविंग्स चेक करेंगे तो वो हमें निकल के आ गया 1,68,500, यानी 50,000 किलोमीटर्स होते होते CNG का भी पूरा प्रीमियम गैप रिकवर हो चुका है। अब आते हैं हम कार ओनरशिप का असली टेस्ट पर, जो कि 1 लाख किलोमीटर्स पे होगा। अगर आपने गाड़ी को देखा या फिर 1 लाख किलोमीटर्स चला लिया तो होश उड़ने वाले हैं आपको ये नंबर्स देख के। तो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1 लाख किलोमीटर्स मार्क पे, तो पेट्रोल कॉस्ट टोटल हो गया 8,15,000। Oh my God. मतलब ये लगभग इतने प्राइस में एक नया गाड़ी भी आ जाता है। और ICNG में होता है 4,72,000, और टोटल EV कॉस्ट 1 लाख किलोमीटर्स के लिए 1,35,000। और ये मैं मैक्सिमम में बोल रहा हूँ, बाकी सब का मिडिल रेंज या लोएस्ट में बोल रहा हूँ, EV का मैक्सिमम में बोल रहा हूँ। अगर आप 80% घर पे बिठाते हैं और 20% बाहर चार्ज करते हैं, उस हिसाब से। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपने देखा, सब कैलकुलेशन आपके सामने ही अभी किया हूँ मैंने, तो उस हिसाब से नेक्सॉन EV आपका पेट्रोल के मुकाबले 6,80,000 का बचत करवाता है अगर आप EV लेते हैं पेट्रोल ना लेके। और अगर आप CNG लेते हैं तो उसके मुकाबले आपका EV 3,37,000 ऐसा अप्रोक्स बचा लेती है। तो उस हिसाब से अगर हम 5 रुपीज़ का प्राइस स्लैब भी डालेंगे पर यूनिट का, और आप अगर रेगुलर चलाते हैं और ज़्यादा रनिंग है आपका, तो उस हिसाब से 7-8 साल में तो आपका EV इतना पैसे बचा लेगा कि आप एक नया गाड़ी भी ले सकते हैं उस हिसाब से। सो मेरे हिसाब से अगर आपका रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है या फिर ज़्यादा रनिंग है आपका, तो आप EV लेना प्रेफर करिए। और आजकल तो लाइफ टाइम वारंटी भी आ जाता है सब बैटरी में।
सो फ्रेंड, जैसे कि अभी आपने पूरा मैच देखा अभी, तो अभी और एक भी सवाल आता है कि कौन सा गाड़ी किसको लेना है। तो अगर पेट्रोल की बात करें तो हम जिसका रनिंग कॉस्ट 800 से कम है मंथली, तो उसको पेट्रोल ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जिसका 800 से कम ही जाता है तो उतना रनिंग नहीं है, तो बस फील लेना चाहिए, कभी कभी निकालते हैं, तो उनके लिए पेट्रोल बेस्ट है। और जो लोग अपना लाइफस्टाइल बिना बदले एंजॉय करना चाहते हैं और कम खर्च में करना चाहते हैं, तो वो लोग ICNG में जाना चाहिए, जिसका मंथली 500 से कम ही हो। और जिसका रनिंग बहुत ही ज़्यादा है, यानी 500 किलोमीटर से ज़्यादा है पर मंथ, तो उन लोगों को EV में ही जाना चाहिए, क्योंकि आजकल EV पूरा फ्यूचरिस्टिक हो गया है और कंपेरेटिव अदर पेट्रोल या ICNG प्राइस बहुत ही कम है। और वो तो EV तो अल्ट्रा स्मूथ है। मैंने भी तो अभी EV लिया हूँ, क्योंकि मेरा पर मंथ रनिंग 3000 से 4000 हो जाता है। अभी मुझे लिया हुआ 5 मंथ्स हुआ है और मेरा अभी 14,000 किलोमीटर चल चुका है। तो इसीलिए उस हिसाब से आप लीजिए। तो जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और अपने दिमाग या शोरूम वाले को इमोशन पे रख के कुछ भी मत लीजिए, फुल कैलकुलेशन करके सब कुछ लीजिए। सो फ्रेंड्स, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन सी टीम में हो, टीम EV, टीम ICNG या फिर टीम पेट्रोल। और हाँ, अगर इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर आपका कुछ भी कन्फ्यूज़न दूर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। थैंक यू।